आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और मुंबई में अब इस राजनीति की फिल्म का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। और कॉमेडी यह है कि शिवसेना में ठाकरे परिवार का साथ देने वाले नेताओं की संख्या ऐसे घट रही है जैसे पिछले दिनों तक देश में कोरोना के केस तेजी से कम हो रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों नहीं गिरी। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को आज 3 मुद्दों पर सुनवाई करनी थी। पहला यह कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा सकते हैं या नहीं। दूसरा, क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को वो खुद खारिज कर सकते हैं। और तीसरा, क्या एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को शिवसेना के विधायक दल का नेता नियुक्त करना असंवैधानिक है। एकनाथ शिंदे के गुट ने इन तीनों ही मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 11 जुलाई तक शिवसेना के किसी भी बागी विधायक की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। और इस दौरान अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और शिवसेना द्वारा नियुक्त किए गए नए विधायक दल के नेता अजय चौधरी को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। संक्षेप में कहूं, छोटा करके अगर आपको मैं समझाऊं, तो अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे समेत जिन 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की बात कही जा रही थी, उस पर 11 जुलाई तक के लिए रोक लग गई है। और दूसरा बड़ा मुद्दा यह कि अदालत ने इन सभी बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है, यानी इनको सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाए ये विधायक, ये चाहता है कोर्ट। और कोर्ट ने 16 विधायकों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई वाइस सिक्योरिटी के फैसले को भी सही माना है। असल में शिवसेना के नेता संजय राउत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लग रहा है। और कल ही उन्होंने अपने एक बयान में शिवसेना के बागी विधायकों को जिंदा लाश बताया था और कहा था कि गुवाहाटी से इन विधायकों का शव सीधे मुंबई आएगा, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए वो विधानसभा में भेजेंगे। संजय राउत के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में हिंसा का माहौल तैयार हो रहा है। और आज ही पुणे में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की है। सड़कों का हंगामा आपने देखा, लेकिन संजय राउत ने अपने इस बयान पर आज सफाई भी दी है। आपको सुनाते हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था और आज इस मुद्दे पर उनका अब पक्ष क्या है। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल, लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं। त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे, या आगीमध्ये काय होऊ शकेल। येऊन दाखवावं त्यांनी, आणि प्रकाश सुरवणे तर येऊनच दाखवावं, माझं चॅलेंज आहे। इतना ही कहा था सर, जो लोग 40-45 कितने भी हो, जो गुवाहाटी में है, उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है। और जिनका आत्मा मर गया होता है, उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता।
ऐसी बॉडी ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है, लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा दल बदल कानून को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए साल 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने एंटी डिफेक्शन लॉ कानून बनाया था। और शुरुआत में इस कानून में 2 प्रावधान स्पष्ट किए गए थे। पहला प्रावधान यह था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक बगावत करते हैं तो उन्हें किसी और दल में विलय करने का अधिकार होगा। और दूसरा प्रावधान यह था कि अगर बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 1/3 होती है तो वो पार्टी में रहकर ही अपना एक अलग गुट बना सकते हैं। यानी इस सूरत में एक पार्टी में 2 गुट हो सकते हैं। लेकिन साल 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया और दूसरे प्रावधान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और इस तरह अब बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता तभी बच सकती है जब उनकी संख्या 2/3 हो। और एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास फिलहाल 48 विधायकों का समर्थन है, जिसमें एकनाथ शिंदे को मिलकर यानी उनको अगर मिला दें तो शिवसेना के कुल 39 विधायक हैं और 9 विधायक निर्दलीय हैं। यानी शिवसेना के कुल विधायकों की संख्या 55 है और इस हिसाब से 2/3 विधायकों की संख्या होती है 36। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एकनाथ शिंदे के पास 2/3 से 3 विधायक ज्यादा हैं। और अगर ये विधायक उनके साथ रहते हैं तो वो अपनी सदस्यता बचा लेंगे। और ऐसी सूरत में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके पास किसी और पार्टी में विलय करने का विकल्प होगा। यानी वो विधायकों के साथ मिलकर अपना अलग गुट नहीं बना सकते, बल्कि उन्हें किसी और पार्टी में शामिल होना होगा। और यह पार्टी राज ठाकरे की MNS हो सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.